आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। अच्छा, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट असेंबली लैंग्वेज में। जो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, डाटा ट्रांसफर्स, एड्रेसिंग एंड अरिथमेटिक। ठीक है, डाटा कैसे डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान, रजिस्टर और रैम के दरमियान, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के दरमियान, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के दरमियान ये कैसे होता है, वो एड्रेसेस हम कैसे उठाते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं एड्रेसेस से रीड और राइट ऑपरेशन के लिए। और हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन होगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट वगैरह, और इसका फ्लैग्स पे क्या इम्पैक्ट है, ये हमारा होगा लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 4 हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, लास्ट वीक हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी? लास्ट वीक में हमने देखा था कि बाइट, फिर वर्ड, फिर स्ट्रिंग, ये कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, कैसे इसके जो डाटा को एक्सेस करते हैं, एरे हो, स्ट्रिंग हो, तो उसमें हर इंडिसेस के दरमियान कैसे मूव करते हैं। फिर मैंने आपको डीयूपी ऑपरेटर का हमने देखा था कि मल्टीपल डीयूपी ऑपरेटर क्या था कि हमें इनिशियलाइजेशन के टाइम पे मल्टीपल, एक एरे के मल्टीपल मेंबर्स को एक ही वैल्यू पे इनिशियलाइज करना होता है, एक डुप्लीकेटेड वैल्यू पे इनिशियलाइज करना हो। रियल डाटा को हमने अंडरस्टैंड किया था, वो क्या चीज़ होती है। फिर हमने एक सैम्पल प्रोग्राम देखा था, जिसमें सैम्पल प्रोग्राम हमने असेंबली की बेसिक्स में देख लिया था। फिर उसमें हमने क्योंकि वेरिएबल्स डिक्लेयर करना सीख लिया था, फिर हमने वो वेरिएबल कैसे उसमें ऐड करने हैं डिपेंडिंग अपॉन विच रजिस्टर्स वी आर यूज। लास्टली हमने लिटिल एंडियन और बिग एंडियन का डिफरेंस क्या देखा था। इंटेल में बिग एंडियन जो है वो यूज होता है, ठीक है। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर में बाय डिफॉल्ट जो बिग एंडियन यूज होता है, ठीक है। ये चीजें हमने देख ली थी। इस चैप्टर में हम क्या चीजें देखेंगे? डाटा ट्रांसफर की इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। डाटा कैसे हम कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, आप सिंपल ये देख लें, एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखेंगे कि उससे फ्लैग्स भी क्या करता है। एडिशन और सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम देख ही चुके हैं, प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होता है और उसका फ्लैग्स पे क्या इफेक्ट होता है। फिर डाटा रिलेटेड ऑपरेटर्स हैं, हम डाटा जो अलर्ट से बाइट टाइप का, वर्ड टाइप का, उसमें से एक बाइट कहानी कैसे करेंगे, इस तरह की चीजें। और फाइनली इस चैप्टर में हम जंप एंड लूप की इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, लूप तो हम सी के सिंटैक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जंप्स जैसे इफ एल्स का कंसेप्ट है, उस तरह का कंसेप्ट है। ये चीजें इस चैप्टर के आखिर में आएगी। सबसे पहले आ जाता है जीरो एक्सटेंशन, ठीक है। जीरो एक्सटेंशन क्या है? कॉपी ए स्मॉलर वैल्यू इनटू ए लार्जर डेस्टिनेशन। एक स्मॉलर वैल्यू से क्या मुराद है? लेस नंबर ऑफ बाइट्स में, बिट्स में एक वैल्यू रिप्रेजेंटेड हुई है, उसे ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर इसे मैं सिंपल लेके जाऊं, देखिए सिंपली अगर मैं आपसे डेसिमल सिस्टम में कहूँ कि 10 वैल्यू है, ये कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि ये 4 डिजिट्स में से रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे होगी? 10 और ये वैल्यू 10 ही रहे, तो क्या होगी? 0 0 1 0, ठीक। 10 को अगर मैं 2 डिजिट्स की शेप में रिप्रेजेंट करूँ तो ये 10 इस तरह से लिखेंगे, 4 डिजिट्स की कहेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ये एक्सटेंशन का प्रोसेस है, इसे हम जीरो एक्सटेंशन कह सकते हैं, ठीक है। ये जो बाइट बॉक्स के अंदर मैंने बताया, जीरो एक्सटेंशन का प्रोसेस, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल, हम चूंकि इंटेल माइक्रो प्रोसेसर में बाइनरी में काम कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर ये चीज कैसे होगी? देखिए एक वैल्यू है, ये एग्जांपल है, ये बाइनरी वैल्यू है 1 0 0 1 0 0 1 1 डबल 1 और डबल 1, ठीक है। अब इसको मैंने ज्यादा लेस, ये 8 बिट्स है, ठीक है। मैं इसे यहाँ पर नीचे 16 बिट्स की शेप में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये 8 बिट्स का जो वैल्यू, अब मैं यहाँ पर ये नीचे 16 बिट की शेप में रिप्रेजेंटेड है, तो क्या ये 8 बिट्स, तो क्या हुआ? पहली 8 बिट्स जो है लोअर बिट्स, सोर्स जो है 8 बिट्स का, ठीक है। ये सोर्स 8 बिट्स का, और ये जो डेस्टिनेशन है ये 16 बिट्स का। तो सोर्स की 8 बिट्स, डेस्टिनेशन की 8 बिट्स में एज इट इज कॉपी होगी, और ये एक्सटेंडेड, ये जो
एक्स्ट्रा 8 बिट से यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ 0 एक्सटेंड हो गया, ये कंसेप्ट कहलाएगा जीरो एक्सटेंशन। ठीक है, आप लेसर नंबर ऑफ बिट्स में एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे ले जाए मोर नंबर ऑफ बिट्स में। ठीक हो गया, तो ये जो प्रोसेस है इसे हम जीरो एक्सटेंशन कहलाएंगे, और इसकी ये सिंपल एग्जांपल है। अब नीचे असेंबली के कोड में देखें, यही काम किया हुआ है। ये इंस्ट्रक्शन है मूव BL100011100B बाइनरी डाटा, इसे मैं मूव ZXAXBL। ठीक है, अब ये क्या करेगी, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, BL की वैल्यू को, जो कि 8 बिट का रजिस्टर है, उसे 16 बिट के AX में मूव करेगी। तो कैसे करेगी कि BL की 8 बिट्स को AL की 8 बिट्स में मूव कर देगी और AH को की आल बिट्स को 0 कर देगा। ठीक है, इसको जरा इस एग्जांपल को थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेता हूं मैं। ये रजिस्टर है BL, ये BX रजिस्टर है, लेट्स से ये BX रजिस्टर है। मैंने आपको बताया था अगर सेशन से पहले ये चीजें आपने रिवाइज भी करनी है। BX अगर 16 बिट का रजिस्टर है, उसके लोअर बाइट को मैंने कहा था ये BL होगा। ठीक है, ये सारा रजिस्टर सेट हमने डिटेल से पढ़ा था, हमने रिवाइज करना है लाजमन। इसके हायर 8 बिट्स को BL, इसके लोअर 8 बिट्स को BL और हायर 8 बिट्स को BH का होगा। ठीक हो गया, अब आ जाते हैं AX रजिस्टर पे। निचला रजिस्टर जो है ये AX है, इसके लोअर पार्ट को मैं क्या कहूंगा, इसकी लोअर 8 बिट्स को मैं क्या कहूंगा AL। ठीक है, और इसके हायर 8 बिट्स को मैं कहूंगा AH। अच्छा, अब ये इंस्ट्रक्शन पे वापस आते हैं। इंस्ट्रक्शन कह रही है BL को ये 8 बिट वैल्यू दे दी। BL की वैल्यू क्या होगी, वन ट्रिपल जीरो वन 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 इन बाइनरी। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है कि मूव ZXAXBL। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है ZXBL। BL कितने बिट्स का रजिस्टर है, BL जो है वो 8 बिट का रजिस्टर, ये BL 8 बिट्स का रजिस्टर है, और ये AX जो है 16 बिट का है। BL रजिस्टर जो है वो ये, ठीक है, 8 बिट्स, और हम इसे किस में मूव कर रहे हैं, AX में मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया, अब BL तो 8 बिट्स का, AL जो है वो AX जो है 16 बिट्स का। तो क्या होगा, BL की 8 बिट्स AL में, जब मैं इंस्ट्रक्शन लिखूंगा तो BL की 8 बिट्स एज इट इज AX की 8 बिट्स में आ जाएंगी। ठीक हो गया, और AH में क्या आएगा, AH में 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह से BL की वैल्यू जो है वो AX रजिस्टर में 8 बिट्स की वैल्यू को मैंने 16 बिट के रजिस्टर में मूव किया। ये चीज जो है BL की बजाय मैं कोई 8 बिट का आइडेंटिफायर भी यूज कर सकता था। ठीक हो गया, ये एक्सटेंशन होगी, ये एग्जांपल हो गई जीरो एक्सटेंशन की। अब इससे अगला कंसेप्ट आ जाएगा साइन एक्सटेंशन का। साइन एक्सटेंशन की जरूरत कब पड़ेगी, साइन एक्सटेंशन की जरूरत तब पड़ेगी जब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो ऑन हो। अगर आप नंबर, आप जो वैल्यूज यूज कर रहे हैं, पहली तो बात यह है कि वो साइंड हो, आप ये एज्यूम कर रहे हो कि जो डाटा में बाइनरी यूज कर रहा हूँ वो साइंड है, तो फिर उस केस में जो एक्सटेंशन होगी वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की बेस पे होगी। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो 1 ही एक्सटेंड होगा, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो 0 ही एक्सटेंड होगा। 1 का मतलब है कि वैल्यू नेगेटिव है,
तो 1 एक्सटेंड होगा। 0 का मतलब है वैल्यू चूंकि पॉजिटिव है तो इसलिए 0 एक्सटेंड होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल मूव जेड, मूव एस एक्स। ठीक है, इसके लिए इंस्ट्रक्शन जो यूज होगी मूव एस एक्स। मूव जेड एक्स का मतलब था मूव 0 एक्सटेंशन, तो मूव एस एक्स का मतलब है मूव विद साइन एक्सटेंशन। फिल्स अपर हाफ ऑफ डेस्टिनेशन विद साइन बिट। साइन मूव एस एक्स की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, साइन एक्सटेंशन का कंसेप्ट क्या है कि fills upper half of the destination with a copy of the source operand sign bit। देखें यहाँ इसके एग्जांपल नीचे देखें, सोर्स क्या है 8 बिट्स का सोर्स, वो जो पहले हमने एग्जांपल में देखा। अब डेस्टिनेशन जो है वो क्या है, वो ये 16 बिट्स है। अब यहाँ पर देखें जो पहली डेस्टिनेशन और सोर्स की जो पहली 8 बिट्स है वो सोर्स, डेस्टिनेशन की पहली 8 बिट्स वही है जो सोर्स की थी, लेकिन उससे आगे देखें बजाय जीरोस के 1 आ रहा है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये देखें, ये जो साइन बिट है, साइन बिट पे मैं क्रॉस लगा रहा हूँ साइन बिट के ऊपर। ठीक है, साइन बिट में है ये देखें ये 1 है। ठीक है, तो अब जब एक्सटेंशन चूंकि साइन बता रहा है कि वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर हमने अपने बाइनरी डाटा को साइन रिज्यूम किया हुआ है तो 1 बताएगा कि ये जो डाटा ये नेगेटिव है। तो फिर अब यहाँ देखें ये 1 एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पर 1 एक्सटेंड हुए, डेस्टिनेशन की हायर 8 बिट्स में 1 एक्सटेंड हुआ है 0 की बजाय। ठीक है, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ पर ये जो क्रॉस मैंने जिस बिट पे लगाया अगर ये 1 होती, अगर ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है अगर ये 1 की बजाय 0 होती तो ये मूव एस एक्स के केस में भी 0 ही एक्सटेंड होता। तो साइन एक्सटेंशन के केस में, 0 एक्सटेंशन के केस में हमेशा 0 एक्सटेंड होते हैं, लेकिन साइन एक्सटेंशन के केस में या 0 भी एक्सटेंड हो सकता है 1 भी एक्सटेंड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये जिस बिट पे मैंने क्रॉस लगाया ये 1 है या 0 है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है साइन एक्सटेंशन में और 0 एक्सटेंशन के बाद अगला कंसेप्ट है एक्सचेंज की इंस्ट्रक्शन का। एक्सचेंज की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, एक्सचेंज इज दी अच्छा जी, एक्सचेंज की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, एक्सचेंजेस द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स। एक्सचेंज की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, दो ऑपरेंड्स की वैल्यूज को आपस से एक्सचेंज करती है, स्वैप करती है। ठीक है, वन, अच्छा इस केस में एक ऑपरेंड जो है वो रजिस्टर होना चाहिए, ये और इसमें कोई ऑपरेंड जो इमीडिएट नहीं हो सकता। ठीक हो गया, इसके नीचे ये जो कोड है ये इसके एग्जांपल है। इसमें पहली इंस्ट्रक्शन देखते हैं, ये पहली इंस्ट्रक्शन देखें, एक्सचेंज ए एक्स बी एक्स, ये पहली इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, अब एक्सचेंज ए एक्स बी एक्स जो है वो क्या करेगी, बी एक्स और ए एक्स की वैल्यू को आपस में एक्सचेंज करेगी। ठीक है, जो भी ए एक्स की वैल्यू है वो बी एक्स में चली जाएगी और बी एक्स की वैल्यू ए एक्स में चली जाएगी। ठीक है, सिंपल काम हो गया। दूसरी इंस्ट्रक्शन को मैं देखूं, एक्सचेंज ए एच ए एल, ये क्या कर रहा है, सब दो जो रजिस्टर्स हैं या ऑपरेंड्स हैं जिनको आप एक्सचेंज करना चाह रहे हो इक्वल नंबर ऑफ बिट्स होने चाहिए। पहले एग्जांपल में देखें ये दोनों रजिस्टर 16 बिट्स के थे। दूसरी एग्जांपल क्या है, एक्सचेंज ए एच ए एल, यानी ए एच ए एल की वैल्यू ए एच में और ए एच की वैल्यू ए एल में रहो। ए एक्स रजिस्टर के दो हिस्से हैं, ए एल और ए एच, उनके दरमियान वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी। अब आप देखें दोनों रजिस्टर 8 बिट्स के। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों ऑपरेंड्स में से एक जो है वो लाजमन रजिस्टर होगा। ठीक है, अब तीसरी एग्जांपल जो है, पहली दो एग्जांपल्स में हमने देखा तो वैल्यूज हैं वो रजिस्टर्स है। तीसरी एग्जांपल देखिए, एक्सचेंज ए एक्स वेरिएबल 1, एक्सचेंज वेरिएबल 1 सॉरी एक्सचेंज वेरिएबल 1 बी एक्स। वेरिएबल 1 क्या है, ये ऊपर डिक्लेयर हुआ है।
वेरिएबल वन ये डिक्लेयर हुआ हुआ डॉट डाटा के फौरन बाद। ठीक है, ये वेरिएबल वन डिक्लेयर हुआ हुआ। नीचे एक्सचेंज क्या कह रहा है, वेरिएबल वन और बी एक्स की वैल्यू को आपस में एक्सचेंज करो। ठीक है, अब वेरिएबल वन की वैल्यू है 140 हेक्साडेसिमल, तो बी एक्स की वो वैल्यू हो जाएगी। बी एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने कोई एक्सप्लिसिटली बताई नहीं हुई, जो भी बी एक्स की वैल्यू है वो वेरिएबल वन में चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात देखें, बी एक्स का साइज कितना है, बी एक्स रजिस्टर का साइज कितना है, बी एक्स रजिस्टर का साइज कितना है, वर्ड साइज है 16 बिट। ठीक है, और उसके बाद दूसरी जो वेरिएबल वन है उसका साइज वो वर्ड टाइप का है। और वर्ड का क्या मतलब होता है, बिट्स। तो ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल वन और बी एक्स, जो दोनों एंटिटीज हैं, दोनों इक्वल नंबर ऑफ बिट्स के, ये इक्वल होने चाहिए। इससे आगे एक्सचेंज ई ए एक्स ई बी एक्स, वही जो जैसे ए एक्स बी एक्स आपस में एक्सचेंज हो रहे थे, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, ई एक्स और ई बी एक्स को आपस में एक्सचेंज करेगी। लास्टली देखें इंस्ट्रक्शन है, ये लास्ट इंस्ट्रक्शन है, एक्सचेंज वेरिएबल वेरिएबल टू, ये इनवैलिड एक्सचेंज केस है, ये इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि एक ये ऊपर देखें, ये मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये वन ऑपरेंड मस्ट बी ए रजिस्टर। ठीक है, ये जहाँ मैंने टिक लिया इसके बाद, ऑपरेंड मस्ट बी एटलीस्ट वन ऑपरेंड मस्ट बी ए रजिस्टर। ठीक है, ये जहाँ पर कर्सर में मूव कर रहा हूँ, एक ऑपरेंड रजिस्टर होना चाहिए। इस इंस्ट्रक्शन को देखें, एक्सचेंज वेरिएबल वन वेरिएबल टू, जहाँ पर कर्सर मेरा मूव हो रहा है, दोनों वेरिएबल्स हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी। नो इमीडिएट ऑपरेंड्स आर परमिटेड, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि नो इमीडिएट ऑपरेंड्स आर परमिटेड। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इमीडिएट डाटा क्या होता है, हम वैल्यूज बजाय रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन के हम एक्सप्लिसिटली बता देते हैं, नंबर बता देते हैं, डिजिट बता देते हैं, बाइनरी सीक्वेंस बता देते हैं कि वैल्यू क्या होनी चाहिए। इमीडिएट जो है वो हम एक्सचेंज के इंस्ट्रक्शन में इमीडिएट डाटा यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं लिखता हूँ मूव, सॉरी, एक्स सी एच जी एक्सचेंज ए एक्स एन। तो एक्सचेंज ए एक्स टेन, ये मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी है, एक्सचेंज ए एक्स टेन। अभी एक्सचेंज ए एक्स टेन का मतलब है ए एक्स को 10 वैल्यू दे दो, 10 को ए एक्स की वैल्यू दे दो। अब 10 कोई एंटिटी नहीं है जो रैम में या रजिस्टर में एग्जिस्ट करती है, ये तो एक वैल्यू है जो हमने बताई है, तो ये इंस्ट्रक्शन नॉट अलाउड है। ठीक हो गया, तो ये नहीं हो सकता। अब हम आगे आते हैं, एक्सचेंज की इंस्ट्रक्शन के बाद आ जाएगा डायरेक्ट ऑफसेट ऑपरेंड्स। डायरेक्ट ऑफसेट ऑपरेंड्स का क्या मतलब है, हम ऑफसेट, हम एरे के अंदर मूव करना चाह रहे हैं विद इन एरे, तो हम ऑफसेट वैल्यू कैसे देंगे, हम कैसे बताएंगे हमने कौन से मेंबर पे जाना है। ठीक है, डायरेक्ट ऑफसेट ऑपरेंड्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एंड कांस्टेंट ऑफसेट इज एडेड टू डाटा लेवल टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव एड्रेस। कांस्टेंट ऑफसेट इज एडेड टू ए डाटा लेबल, यानी एक वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया है टू जनरेट एन ऑफसेट इफेक्टिव एड्रेस। बेसिकली हमें, मैंने आपको बताया था कोई भी वेरिएबल हो, जैसे लेट्स से ये एग्जांपल, ये देखें एरे बी, और ये एरे बनाया हुआ मैंने, ये एरे बी का ये एक ऑफसेट एड्रेस है। इस ऑफसेट एड्रेस से मुझे स्टार्टिंग एड्रेस मिलेगा इस एरे का, मैं उससे अगले मेंबर पे जाना चाह रहा हूँ, उससे भी अगले मेंबर पे जाना चाह रहा हूँ, तो मैं बताता जाऊंगा कि मुझे स्टार्टिंग एड्रेस से कितना आगे जाना है, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्चुअल एड्रेस मिलेगा, जिसे ये इफेक्टिव एड्रेस कह रहा है। ठीक है, अगर मैं किसी एरे का स्टार्टिंग एड्रेस मेरे पास गिवन है, और उस स्टार्टिंग एड्रेस से, उस स्टार्टिंग एड्रेस से मैं
तो स्टार्टिंग एड्रेस से मैं एरे के मेंबर के एड्रेस तक जाना चाह रहा हूँ, तो जो मैं ऑफसेट ऐड करूंगा उसे वो मुझे एक्चुअल एड्रेस पे लेके जाएगा, एक्चुअल उस एरे के मेंबर के एक्चुअल एड्रेस पे लेके जाएगा। ठीक है, ये एरे एक वेरिएबल है एरे बी के नाम से। ठीक है, ये एरे बी एक वेरिएबल हो गया, इसकी टाइप है बाइट। ठीक है, ये बाइट इसकी टाइप है और इसके मेंबर्स हैं 4। ठीक है, पहला पहला वैल्यू है उस वैल्यू 10, दूसरी 10 हेक्साडेसिमल, दूसरी 20, तीसरी 30 और लास्टली 40 हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये 4 मेंबर्स हैं, 10, 10, 20, 30, 40। हर मेंबर रैम की 1 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक, अब मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं जो है इसके एक मैं पहले मेंबर को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, एरे बी प्लस 0 या एरे बी। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, ये आपके कोड में नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि एल रजिस्टर में पहले वैल्यू को मूव करूँ, तो मैं लिखूंगा एल एरे बी या एरे बी प्लस 0 भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, मूव ए एल एरे बी, ये मैंने साइड में टेक्स्ट बॉक्स में लिख दिया, एरे बी को या मूव ए एल एरे बी सिंपली लिखना काफी है। ठीक हो गया। ठीक है, अब मैं ये तो मैंने साइड में लिख दिया। अब मैं अगर इसके पहले और इसका इससे ए एल में क्या वैल्यू जाएगी, ए एल रजिस्टर किस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा। ए एल रजिस्टर भी 8 बिट्स का और 10 भी 8 बिट्स का। फिर मैं लिखता हूँ एरे बी प्लस 1, इससे मैं क्या, मुझे ए एल में कौन सी वैल्यू चली जाएगी, 20। ठीक है, फिर मैं चाह रहा हूँ कि ए एल में थर्ड मेंबर चला जाए, तो मैं लिखूंगा एरे बी प्लस 1 की बजाय प्लस 2 लिखूंगा, तो 30 चला जाएगा। फिर मैं लिखूंगा एरे बी प्लस 2, एरे बी प्लस 3, तो क्या एरे ए एल में क्या वैल्यू चली जाएगी, एरे 40 जो वैल्यू है ये चली जाएगी। और ये चाहे एरे बी प्लस 1 में बगैर ब्रैकेट्स के लिखूं या ब्रैकेट्स के अंदर लिखूं, दोनों जो है वो मुझे सही आंसर देंगे। ठीक हो गया।